सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। उदय फाइनली आपका जो है धीरे धीरे पाइथन के अंदर होपफुली आप लोग का उदय हो रहा हो। अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि बेटा आगे क्या करना है। आगे की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आपने एक चीज देखी थी, हमने क्या किया अभी तक, हमने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स किए हैं जिसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने नंबर्स बेस्ड प्रोग्राम किए जिसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस हम लोग किस पे लगा रहे थे, नंबर्स पे। ऑल्दो हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस और आगे करेंगे, पहले बेस मतलब हमेशा ना टॉपिक वाइज चलना चाहिए। आपने देख लिया नंबर्स पे बेसिक्स आइडिया ले ली, आपने देखा कि प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी खेल सकते हैं, तो वहां पे भी हमने क्या कर लिया, बेसिक आइडिया हमने ले ली। अब प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी बेसिक सी चीज आती है जो इसके पहले आप लोग ने देखा होगा कई प्रोग्राम से होता है, हमारे साथ ही हो जाता है। कंपाइलर टू कंपाइलर जो हम लोग डिफर करते हैं तो कई बार उसके जो है पैटर्न को भी नहीं समझते। जैसे इस टाइम पे हम लोग यूज करें पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर, तो उस तरीके से आपके चेंजेस होते हैं। तो एक जो सबसे बड़ी चीज आती है उसको हम लोग क्या देखते हैं, एरर आती है। क्या आती है बेटा? एरर। जैसे यहाँ पे तो एरर को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे अब क्या ऐसा चीज होती है बैकएंड के अंदर जिसकी हेल्प से कंप्यूटर हमारे सामने चीजें ये एरर को प्रेजेंट कर पाता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर इसको, जो है एरर को प्रेजेंट करता है, दैट मीन्स हमें शोकेस करता है और आगे हम लोग चीजें लेके जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, जब भी कभी एरर की बात करें तो एरर को हमें रिमूव करना भी आना चाहिए। तो एरर को एक प्रोसेस होता है, जब एरर आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। और उस एरर को हटाने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ क्या होता है बेटा, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर। हम लोग जब एरर्स को रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। दैट मींस एरर्स को रिमूव करना। तो अब सबसे पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि एरर्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि एरर होते क्या है, व्हाट, और उसके बाद फिर इसका दूसरा हमें क्या क्लियर करना पड़ेगा, आपका टाइप्स के बारे में, कि कैसे आते हैं, किस टाइप के एरर होते हैं। अगर इन दोनों पार्ट में हमें क्लैरिटी मिल गई तो हम लोग आगे चल के प्रोग्राम को बना पाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे अगर यहाँ पे पहली अगर हम लोग चीज की बात करते हैं कि व्हाट इज एरर, तो एरर आपका दो तरीके का होता है। एक तो हमारा हो गया व्हाट में, मतलब व्हाट में हमारे पास एरर या बग दोनों सेम चीज होती है। जहां कहीं भी ऐसी कंडीशन जो कि कंप्यूटर को नहीं लगा था कि ये चीज सही है, तो उस केस में वो आपके सामने क्या करता है, एक मैसेज फेंकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरर। मतलब कोई ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन कैसे, हम लोग प्रोग्राम को नॉर्मली लिखते किसमें है, प्रोग्राम्स को हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। अब वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज पे, तो जो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर होगा ना, उसको कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कतें दिख सकती हैं। जब उसको दिक्कत दूर करने के लिए बोलेगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारी एक टाइप की एरर कहलाती है। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे अगर हम लोग मूव करते हैं, सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, बग्स या फिर एरर क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी कंडीशन जहां कहीं भी कंप्यूटर को आगे उसकी फंक्शनैलिटी को जो है इंप्लीमेंट कर पाना उसको टफ लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, तो टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या है, व्हाट इज डिबगिंग प्रोग्राम। डिबगिंग का मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम्स के अंदर से प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स। रिमूविंग बग्स हमारा क्या कहलाता है, आपका डिबगिंग। तो डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल एरर। दोनों चीज आपका है और जो हो सकता है, ये दोनों एरर को हटाना, ये क्या कहता है। ठीक है, तो इन अ प्रोग्राम दैट कैन कॉस्ट इन बिहेव अनएक्सपेक्टेडली और क्रैश, एरर आर आल्सो कॉल्ड बग्स, और टू प्रिवेंट इनकरेक्ट ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, या फिर हम लोग क्या करते हैं, डिबगिंग करते हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज रहती है, डिबगिंग और टेस्टिंग दो वर्ड आते हैं। यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों क्या सेम चीज होती है। डिबगिंग पता है क्या करता है, डिबगिंग एरर्स हटाने का काम करता है। ये आपका एरर्स फ्री बनाने का, ठीक है, काम करता है। लेकिन अगर हम लोग टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग बेसिकली ना एक ऐसा थोड़ा सा टेस्टिंग वाइट टर्म हो जाता है, ये केवल एरर हटाने के लिए। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी मशीन के ऊपर, हमारे प्रोग्राम के ऊपर इफिशियंसी हो। पहला पॉइंट क्या होता है, हमारा प्रोग्राम इफिशिएंट हो, और दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि हमारा प्रोग्राम क्या रहे, हमारा प्रोग्राम पहली चीज होगी इफिशिएंट रहे, और दूसरी चीज क्या रहे कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहे वो रिड्यूस रहे, और ये राइट डेटा पे ये क्या करता है, राइट आउटपुट दे। एक सेकेंड, ये आपका राइट आउटपुट दे जब भी कभी हम लोग इनपुट दें।
मतलब राइट आउटपुट देना भी इसका काम होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, केवल एरर हटा दो, आउटपुट कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है उससे नहीं मतलब होता है। मतलब अगर आपने XYZ दिया है फॉर एग्जांपल इनपुट, तो उसके हिसाब से अगर ABC आना चाहिए, तो टेस्टिंग ये इंश्योर करता है कि हर कंडीशन में वो सही आंसर ही दे। लेकिन आपका डिबगिंग क्या करता है, वो कोई भी एरर ना आए, क्या ना आए, कोई भी एरर ना आए, उसके ऊपर जो है काम करता है। सभी को क्लियर हुआ यहाँ पे, सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। इसको एक बार रफ रीडिंग आपने लगा ली, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ, एक बार CC लिख दीजिए। चलिए आगे मूव करें। अब बात आती है एरर मैसेजेस क्या होते हैं। अब आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आई, कोई ना कोई क्या आई, दिक्कत आई, और उसके बाद फिर क्या होता है, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमें पता तो चलना चाहिए कि क्या दिक्कत है। कंपाइलर को आपको पता चला कि भाई ये दिक्कत है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे गुस्सा हूं तो मुझे ये बताना चाहिए ना कि मैं गुस्सा क्यों हूं, तभी तो आप उस चीज को सुधार पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज यहां पे यही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कंपाइलर आपको उसको दिख रहा है कि भाई ये दिक्कत है, तो वो ऐसे नहीं होता है कि वो शांति से बैठ गया कि भाई ये, वो बताता रहेगा, पहले स्टेप बताएगा, देखो मैं यहाँ पे गुस्सा था आपसे, मतलब यहाँ पे आपने दिक्कत की है, उसका एक एरर मैसेज शो करेगा क्या गलती है, उसके बाद मतलब गलती का टेक्निकल टर्म यूज कर सकता है, चीजें यूज करता है, हमें कई बार खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है। तो वहां पे फिर दूसरे स्टेप पे बताएगा, तीसरे जहां जहां एरर्स होंगी हर जगह बताएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एरर इज अ फ्लॉ, फॉल्ट और फेलियर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, ये तो बात हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे, ड्यूरिंग कंपाइलेशन व्हेन एन एरर occurs, compiler or interpreter displays error message on the screen, और इसी मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका एरर मैसेज बोलते हैं। क्लियर हुआ। और ये क्या करता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ये दो चीजें होती हैं, एक तो लाइन नंबर होता है, कहां पे गलती हुई है, कौन सी पर्टिकुलर लाइन में, और इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि ये क्यों। और ये दोनों चीज, लाइन तो सीधा मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 रहेगा, ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे रह सकता है कि आप उसको फिक्स कर पाओ, मतलब बेसिकली कोडिंग के टर्म्स में रहेगा, जिससे आप उसको समझ के उससे जो है आउटपुट को, मतलब उस पर्टिकुलर एरर को हटा सको और उससे आउटपुट आप जनरेट करा सको। ठीक है, क्लियर हुआ एरर मैसेज क्या होता है। अब बात आती है एरर मैसेज के बाद, अब टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। एरर मैसेज समझने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज एरर मैसेज। सबसे बड़ी चीज क्या रहती है कि आपके टाइप्स ऑफ एरर के हिसाब से अलग अलग एरर मैसेज आते हैं। अब 3 तरीके के हमारे पास मतलब एरर्स होती हैं। सबसे पहले एरर की अगर हम लोग बात करें, कंपाइल टाइम एरर। क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर हो गई। अब एक बार इमेजिन करिएगा कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है जिनको फॉर एग्जांपल फ्रेंच आती है, ठीक है, और ये एक पर्सन है जिनको जर्मन आती है, ठीक है, ये दूसरे भाई साहब हैं जिनको क्या आती है, जर्मन आती है। तो अब अगर इनको आपस में बात करनी होगी तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक कॉमन लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। यहां पे एक कॉमन लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, या ऐसे किसी बंदे को लेना पड़ेगा जिसको कॉमन लैंग्वेज आती हो। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो जाएगा कि यहां पे अगर वो कॉमन लैंग्वेज भी, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेंच वाले भैया को कॉमन लैंग्वेज हमने क्या ले लिया, इंग्लिश ले ली, और इधर से भी इन्होंने क्या ले ली, इंग्लिश ले ली। तो अब अगर ये टूटी फूटी और खराब इंग्लिश बोलेंगे तो क्या ये ट्रांसलेट कर पाएंगे उसको, वहां पे उनको समझने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो यहीं पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपका ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम कैसी आए, ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ट्रांसलेट होने में ही दिक्कत होता है। मतलब इन शॉर्ट इसमें ट्रांसलेट होने का मतलब क्या हो, जैसे गलत ग्रामर हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं, यहां पे आपने क्या किया, ये सबसे बड़ी चीज होती है, रॉन्ग सिंटेक्स की वजह से आती है। अगर आपने सिंटेक्स गलत यूज किया है तो उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं होता है। कंपाइल करना इज व्हाट, कंपाइलर इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, ये दोनों ट्रांसलेटर का काम करते हैं। एक प्रोग्राम को जब भी कभी उठा के दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, मतलब हमने लिया हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम और इसको कन्वर्ट कराया लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज पे, तो बीच में क्या आया, कंपाइलर इंटरप्रेटर आया जो कि ट्रांसलेटर का काम करते हैं। क्लियर हुआ। तो जब भी कभी आप क्या करते हो, रॉन्ग सिंटेक्स लिखते हो, जब भी कभी आप क्या करते हो, रॉन्ग सिंटेक्स लिखोगे, उसकी वजह से एरर आती है। और वो जब तक आप एरर नहीं क्लियर करा लेते हो, जब तक आप इस एरर को क्लियर नहीं करा लेते हो, तब तक क्या होगा, तब तक आपका प्रोग्राम जो है रन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स एरर। दूसरे टाइप का हमारे पास एरर आता है, अब हमने प्रोग्राम को दौड़ाया, प्रोग्राम को रन कराया, अब अचानक से क्या हुआ कि कहीं ऐसा रैंडम एक एरर आ गई।
रैंडम आ गई, रनिंग के टाइम पे जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा है उस टाइम पे एक एरर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। पहले इन दो एरर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। रन टाइम एरर हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें किस पे, कंपाइल टाइम एरर्स की, तो ऑल द एरर्स दैट आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर्स। मतलब कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको डिटेक्ट करते हैं, इसको देते हैं। सबसे जो बड़ा पॉइंट रहता है वो क्या होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का ही तो काम होता है हमारे ट्रांसलेट करने का। तो ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे क्या दिख जाता है, ट्रांसलेट करने के लिए सही सिंटेक्स होना इंपॉर्टेंट है। सही सिंटेक्स नहीं हुआ तो वहां पे क्या आती है हमारे सामने, एरर वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो whenever the compiler displays an error it will not be able to run, therefore necessary to fix। अब कैसे होता है, ये भी दो तरीके का होता है, एक सिंटेक्स एरर होती है हमारा, एक कैसा होता है सिमेंटिक एरर। दोनों के बारे में भी बता रहा हूं। ये बेसिकली क्या करेंगे, आपका जो कंपाइल टाइम एरर होती है इसके अंदर पता है कैसे होता है, ऐसे रहेगा कि आपका लाइन 1 हो जाएगा और क्या एरर है वो दिख जाएगा, लाइन 2 हो जाएगा, क्या एरर है वो दिख जाएगा, लाइन 3 हो जाएगा, क्या एरर है वो दिख जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम्स के अंदर एक एक एरर को आप एरर को क्या करोगे, फिक्स करोगे या फिर उसको डीबग करोगे, तब जाके आपका प्रोग्राम चल पाएगा। ठीक है, डीबगिंग करना, ये दो प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर। बात करेंगे जब भी कभी हम लोग सिंटेक्स एरर की, तो हमने क्या किया, एक लैंग्वेज ही तो है, तो लैंग्वेज के अंदर क्या किया गया हमारा, फॉर एग्जांपल प्रिंट लिखा हुआ, और प्रिंट के अंदर क्या बोला गया है कि ये दोनों चीज कैसे होनी चाहिए, कोट्स के अंदर होना चाहिए। अब यहां से कोट्स को क्या कर दो, रिमूव कर दो। मतलब मैसेज के लिए बोला गया है कि भाई किसी के मैसेज हो तो उसको हमेशा किस में रखो, डबल कोट्स में रखो। हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहां पे कैसे होता है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप किसी थर्ड पर्सन की बात सामने वाले को बता रहे हो, और जब उसकी एज इट इज लैंग्वेज को कोड करते हो तो आप क्या करते हो, डबल कोट्स के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग किसी दूसरे के मैसेज को जब बताते हैं तो डबल कोट्स को लिख देते हैं कि भाई उसने ये पर्टिकुलर, यही उसकी वर्डिंग थी। तो उसी तरीके से जब भी कभी आप मैसेज चाहते हो, जब भी कभी आप क्या चाहते हो, प्रिंट से एक मैसेज जाए, तो मैसेज को हमेशा किसमें हम रखते हो, डबल कोट्स के अंदर रखते हो। और फॉर एग्जांपल ये आपने नहीं लगाया तो इस केस में भी क्या हो सकती है, आपकी एरर आ सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया, सभी को यहां पे क्लियर हुआ कि बेसिकली आपका होता क्या है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ये बात हो गई किसकी, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर्स कैसे होते हैं, लिविंग आउट अ कीवर्ड, भाई कोई कीवर्ड लगाना है, जैसे प्रिंटिंग के लिए प्रिंट कीवर्ड लगाना है, उसको नहीं लगाया। आपको प्रिंट की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी, आपने कहीं कोलन लगाने थे, कोलन नहीं लगाया, कहीं पे आपको सेमीकोलन लगाना, सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं पे आपको ब्रैकेट्स बनाने थे, ब्रैकेट्स नहीं बनाए। ये सब सिंटेक्स को आपने नहीं फॉलो किया तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंटेक्स एरर कहलाता है। तो पुटिंग अ कीवर्ड इन द रॉन्ग प्लेस, ये भी आपका एक तरीके का एरर हो गया। लिविंग आउट अ सिंबल सच एज कोलन, कॉमा, ब्रैकेट्स, और मिसस्पेलिंग अ कीवर्ड, इनकरेक्शन, आइडेंटिटेशन और एम्प्टी ब्लॉक, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके एक तरीके के सिंटेक्स एरर। और इनकरेक्ट आइडेंटिटेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने अननेसेसरी कुछ भी लिखना और उसके पहले आपने बहुत ज्यादा जगह छोड़ दी, ये भी क्या होता है, एक तरीके का एरर होता है। आप उसको सिस्टमैटिक वे में करिए। तो ये सारे कैसे हो गए, सिंटेक्स एरर, ये सारे आपके सिंटेक्स एरर के पार्ट आते हैं। अब अगला जो हमारे पास सामने आता है वो आता है क्या, दूसरा आता है एरर मैसेज। एरर मैसेज की अगर हम लोग बात करें तो हमने अभी इसके पहले भी बताया था कि भाई जब भी कभी आपकी कोई भी दिक्कत होती है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड फंक्शन, डिफाइन ऐड फंक्शन और मैसेज इज इक्वल टू ऐड फंक्शन प्रिंट मैसेज। तो अब यहाँ पे एक सिंटेक्स, यहाँ पे क्या हो सकता है, एरर मैसेज आपका आ सकता है कि जैसे दो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपकी जो भी पर्टिकुलर एरर रहेंगी। ठीक है, जैसे टेल्स अस देयर इज अ सिंटेक्स ऑन द लाइन 1 और इन केस द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, और ये आपका मिसिंग कोलन एट द एंड। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से मतलब जो भी पर्टिकुलर एरर रहती हैं उसको ये एक के बाद एक आपके सामने रखता जाएगा और आप उसको फिक्स करते जाओगे और आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते जाओगे। प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग लगातार अब आगे देखते रहेंगे। फिर आगे हम लोग बात करते हैं सिमेंटिक की। सिमेंटिक का मतलब पता है क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है कि भाई आपका जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट को फॉलो करो। मतलब अगर आपका लिखा हुआ है इक्वल टू हमेशा क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज को लेफ्ट में स्टोर कराता है। ये क्या होता है, इसका स्टोरेज पॉइंट होता है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में एक चीज मुझे ये बताइए, अगर मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज गुड, बट इफ आई हैव रिटन ए बी इज इक्वल टू सी, ये कहीं से सही होगा, ये सही नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिमेंटिक एरर दिखाएगा। तो सिमेंटिक एरर बेसिकली क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एरर होते हैं दैट इंक्लूड इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल इसका हो गया।
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया भाई। स्टेटमेंट को आपने क्या किया, आगे पीछे ऊपर नीचे, आपने पहले डबल कोट्स लगाए फिर प्रिंट लिखा, तो ये भी क्या हो गया, एक सिमेंटिक एरर हो गया। स्टेटमेंट को सही तरीके से ना लिखना इज व्हाट अ टाइप ऑफ एरर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां तक क्लियर है बढ़िया तरीके से? चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। मतलब हमेशा ना नाम को आप समझ लिया करिए हमेशा। जैसे अगर हम लोग ने यहाँ पे बात की थी, कहां गया हमारा कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर के अंदर हमारे पास दो डिवीजन बने, एक सिंटेक्स बना, तो सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ, हमने सिंटेक्स को नहीं फॉलो किया, हमने कोलन जहां लगाना था वहां नहीं लगाया, हमने कीवर्ड्स को सही से नहीं कहा। दूसरा हो गया सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब सिंपल सी चीज होगी कि भाई हमने स्टेटमेंट को सही तरीके से नहीं लिखा। हमने क्या नहीं किया, स्टेटमेंट को सही तरीके से नहीं लिखा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिमेंटिक एरर कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आए यहां तक? आगे मूव करें। आगे यहां पे हम लोग मूव करते हैं, फिर हमारे पास अगली जो चीज आ जाती है वो क्या आ गया, सिमेंटिक एरर। समझ में आ गया? फिर इसके अंदर रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मैंने क्या बताया था भाई, एक एबनॉर्मल केस हो जाता है, आपका प्रोग्राम पूरा बढ़िया तरीके से कंपाइल हो, उसके बाद अब कोई एरर आ रही तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिंपल सा रन टाइम एरर। तो सक्सेसफुली कंपाइलिंग, ये क्या होता है, सक्सेसफुल कंपाइल हुआ है, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है। कैसी हम लोग इसको सिचुएशन बोलते हैं, एबनॉर्मल सिचुएशन बोलते हैं, एबनॉर्मल केस बोलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज क्या है, एंड लिंकिंग ऑफ अ प्रोग्राम डज नॉट मीन दैट यू विल गेट दी डिजायर्ड रिजल्ट। भाई आपने क्या किया, उसके अंदर लिंक किया प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से और एरर हटा दी। ऐसी कई बार केसेस होते हैं जहां पे रन टाइम एरर आती है, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, रन टाइम एरर और एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है, आपका इलीगल ऑपरेशन आपने यूज किया। अब जैसे देखिए ये आपका कैसा है, INT टाइप का डेटा है और ये कैसा है, आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब मुझे ये बताइए, INT और स्ट्रिंग को, दो डेटा को मैं आपस में ऐड करा सकता हूं? ऑब्वियस ही बात है, नहीं करा सकता हूं। तो ये सिंटेक्स के हिसाब से अगर आप पाइथन के लेवल पे बात करोगे तो पाइथन के केस में सिंटेक्स एरर, आपका जब जावा में जाओगे तो जावा में ये क्या कर देता है, सामने वहीं पे एरर थ्रो कर देता है कि भाई ये हम आगे नहीं जा सकते, रन टाइम एरर तक ले ही नहीं जाता बात को। ठीक है, तो अब लेकिन पाइथन के सेंस में हम लोग बात करें तो पाइथन के सेंस में क्या रहेगा, ये आपका क्या हो गया, आपने INT और STR को, इन दोनों को यहाँ पे क्या कराया है, ऐड कराने की कोशिश की है, जो कि इन सपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। ऑपरेंड का मतलब क्या हो गया, ये साइंस होते हैं जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गई, अब हमारा प्रोग्राम पूरा एरर फ्री तो था, कंपाइल एरर नहीं आई लेकिन रन नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। कॉमन डिवीजन बाय जीरो भी एक आपका रन टाइम एरर होता है, परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इनकम्प्लीट डेटा टाइप्स। उसके बाद फिर आइडेंटिफायर, जो कि आपने डिफाइन ही नहीं किया है, एसेसिंग अ लिस्ट और एलिमेंट, ऑब्जेक्ट विच डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद फिर ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस केस में अब बात आती है आपके लॉजिकल एरर। अब कई बार क्या होता है कि आपको बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर द नंबर इज आपका पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। तो पैलिंड्रोम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर लेते हैं 8 12 8, ऐसे हमने कुछ एक नंबर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो इसको रिवर्स करा दो। इस केस में क्या होता है, बेटा आपने नंबर को क्या करा है, रिवर्स कराया। तो रिवर्स कराने के लिए क्या, रिवर्स नंबर आपका क्या आ जाएगा, 81218। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपका ये दोनों के दोनों, ठीक है, यहाँ पे दोनों डेट आपकी सेम ही आ रही है, तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम नंबर। अब इस केस में जब इसके प्रोग्राम का एक लॉजिक लिखना होगा ना, इस प्रोग्राम का एक लॉजिक जब लिखना होगा तो वहां पे कहीं पे मॉड्यूलस कराना है, उसकी जगह आपने डिवाइड करा दिया। तो अब इस केस में क्या हो गया, आपने लॉजिक गलत लगाया, आप या फिर आप इस लॉजिक को सही से समझ नहीं पाए और इसको सही से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा गलत आउटपुट आता है। लॉजिकल एरर की वजह से हमेशा क्या होता है, गलत आउटपुट आता है। प्रोग्राम रन कर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आउटपुट हमारे हिसाब से नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लॉजिकल एरर। तो इन केस द प्रोग्राम डज नॉट गिव एरर बट स्टिल गिव्स इनकरेक्ट आउटपुट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। और सिंपल सी चीज होगी, जहां पे आपको डिवाइड करना है वहां पे आपने मॉड्यूलस लगा दिया, जहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है वहां पे आपने माइनस लगा दिया। कुछ ना कुछ आपने जब लॉजिक में कोई गलती की तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका लॉजिकल एरर, या फिर आपका कहलाएगा एक ऐसा एरर जो कि प्रोग्राम रन कर गया लेकिन हमारा सही आउटपुट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों की कुछ सॉल्यूशन भी तो होने चाहिए, इन सब चीजों के कुछ सॉल्यूशन भी होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एरर मैसेज क्या होते हैं, यूजिंग द रॉन्ग वेरिएबल नेम, यहाँ पे आइडेंटिटी ब्लॉक और लॉन्ग लेवल पे, या फिर गेटिंग प्रॉपर, ये सारे आपके कुछ अलग अलग सिचुएशन हो जाती है। अब बात आती है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन आती है, उसको फिक्स करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए।
अगर आपके प्रोग्राम में दिक्कत आई तो उसको फिक्स करा लो। कैसे पता चलेगी? अब मान लेते हैं सिंटेक्स एरर तो हमने सारी हटा दी, अब रन टाइम एरर बार बार थ्रो कर रहा है, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज करते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये बेसिकली होता क्या है भाई? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर हमें लग रहा है कि ऐसे यहां पे एरर आ सकती है, तो उसके लिए हम लोग एक अलग ऑल्टरनेटिव सेटअप कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? ऑल्टरनेटिव सेटअप कर देते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम चलता रहे। अब आपको लगेगा फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे एक किताब चाहिए और और मेरा परसों एग्जाम है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया और मुझे लगता है कि वो किताब अमेजोन से नहीं आ पाएगी, तो मैं क्या करूं? उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स कर लूं, मैं फ्लिपकार्ट से भी उस किताब को ऑर्डर कर दूंगा, और अगर अमेजोन से दिक्कत हुई तो क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट से वो किताब आ जाएगी और दोनों में कैश ऑन डिलीवरी करके रखूंगा। जो किताब पहले डिलीवर होगी उसको उठा लूंगा, बाकी दूसरे को क्या कर दूंगा, वापस भेज दूंगा। ये मतलब एक सिंपल टेक्निक हो गई कि मैंने बताया क्या, आपने अपने लास्ट स्टेज पे जाके दिक्कत होने से रोका। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। एक्सेप्शन कैन बी डिफाइंड एज abnormal condition in a program resulting in the disruption of the flow of program। प्रोग्राम आपका सही तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा है। फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? फ्लो करने का मतलब हुआ आउटपुट गलत दे सकता है, ये क्या कर सकता है, पहली चीज हो सकता है रॉन्ग आउटपुट दे सकता है, दूसरा चीज आपका प्रोग्राम रन ही ना करे, ये सब आपके कुछ अलग तरीके हो जाते हैं। तो क्या होता है भाई, एक्सेप्शंस आर दी इन दी कन्वीनियंट मैनी वेज फॉर हैंडलिंग एरर्स। हैंडल करने के लिए एरर को हैंडल कैसे करता है, एक ऑल्टरनेटिव बैकअप बना के चलता है। स्पेशल कंडीशन इन अ प्रोग्राम व्हेन यू थिंक यू कैन हैव द कोड प्रोड्यूस एन एरर, देन यू कैन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हुआ, आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम ये दिक्कत दे सकता है, तो आप उसकी जगह पे एक बैकअप सेटअप करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज अ कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हुआ, एक सेट ऑफ लाइंस हो गई, ठीक है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, जो आपका एक पर्टिकुलर ब्रेसेस के अंदर होता है। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल टू डील विद द एरर्स ऑटोमेटिकली। भाई एरर आई, उसको खुद ही से खत्म करने का काम ये करता है, एक बैकअप बेसिकली हम लोग बना के चलते हैं, और ये ऑटोमेटिकली नहीं, हम ही लोग इस प्रोग्राम को हम ही लोग क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक डिफाइन करके छोड़ देते हैं, और जब कंप्यूटर को लगता है कि भाई दिक्कत हो रही है, तुरंत वो इसके पास भागेगा और इससे प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करा के वापस से प्रोग्राम का आउटपुट दे देगा। तो ऑटोमेशन क्या होता है, उसको फाइंड आउट करके उससे जो है आउटपुट देने का, ठीक है, फाइंड आउट करके उससे जो है आउटपुट देने का काम क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। और मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में बिल्ड इन होता है सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और आपका जावा की तरह ही बड़ा ही सिमिलर है। अब जावा की तरह सिमिलर कैसे है कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करते हैं हम लोग। ट्राई एंड कैच ब्लॉक का बड़ा बेसिक तरीके से यूज होता है। ट्राई बेसिकली होता क्या है, ये चेक करता है कि भाई कोई एरर तो नहीं आने वाली है। ये बेसिकली ना प्रोग्राम के अंदर खोजने का काम करता है कि एरर 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 एरर। मतलब आप जो है फील्डर्स जैसे काम नहीं करते। फील्डर्स का काम क्या होता है, फील्डर्स जो लगे होते हैं बेटा, कि वो सारे कैच लेने के लिए ट्राई करते रहते हैं कि बॉल आए हम कैच ले लेंगे। उसके बाद फिर फाइनली किसी एक के पास क्या होता है, कोई कैच कर पाता है। तो कैच ब्लॉक बेसिकली करता क्या है, जब भी कभी आप ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर मिलती है तो उसको थ्रो कहां पे करता है, एक्सेप्शन को, एरर को, आपका मतलब एरर को बेसिकली हम लोग कह सकते हैं थ्रो कहां पे करता है, इस कैश ब्लॉक में करता। और कैश के बाद एक और कीवर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनली, और फाइनली के अंदर आपका क्या होता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, पाइथन के रेफरेंस में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये आपके कुछ बिल्ड इन एक्सेप्शन है। बिल्ड इन एक्सेप्शन का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास एरर, देखो एरर तो आएगी, ये तो प्रोग्राम का मतलब बड़ा सिंपल सा है। जैसे आपके जीवन में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, वैसे प्रोग्राम के अंदर भी तो चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि लाइफ में फर्स्ट टाइम आती है, तो आप उसको खुद हैंडल करते हो। कुछ ऐसा हुआ कि जो है लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, तो बाकी आसपास के 4 लोग और फेस किए होंगे, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप चले जाते हो 4 लोग से एडवाइस लेने। कई बार उसमें अच्छी एडवाइस मिलती, कई बार उसके अंदर बहुत ही ज्यादा घटिया एडवाइस मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या होता है कि जावा के पाइथन के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये प्रॉब्लम्स बार बार आ सकती है। तो पहला केस हुआ कि डेवलपर्स ने, ठीक है, डेवलपर्स ने एक लाइब्रेरी बना दी। कहा भाई कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही ना, तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी आपकी प्रॉब्लम्स को स्टोर करके रखेगा और यहां से इसको सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्री डिफाइंड वाला जो है सीन। और दूसरी चीज क्या होती है कि एक्सेप्शन, आपको लगता है कि ये यूजर को लगता है ये यूजर के एंड की प्रॉब्लम है,
ये यूजर के एंड की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है, तो यूजर अपने हिसाब से चीजों को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ओवर फ्लो एरर, नेम एरर, रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, इन सब के बारे, इसको प्लीज आप लोग एक बार रफ रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, डिवीजन बाय जीरो, तो आपका ये सारे एक्सेप्शनल के क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हमारी बना दी गई है। अब देखिए यहाँ पे ट्राई द फाइनली ब्लॉक, तो यहाँ पे ट्राई के अंदर मैंने आपको क्या बताया, इस पर्टिकुलर जोन में चेक करने की कोशिश, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो है कोई एरर आ रही है, उसके बाद फिर हमारा फाइनली ब्लॉक के अंदर उस एरर को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था ना, एक ऑल्टरनेटिव होता है, इस तरीके से समझिएगा, एक जो है जीवन में एक ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है। तो फाइनली ब्लॉक कैन बी यूज्ड विद अ ट्राई ब्लॉक इन विच इट मूव द इंपॉर्टेंट कोड विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द ट्राई स्टेटमेंट थ्रोज एन एक्सेप्शन। जब आपका थ्रो करेगा एक एक्सेप्शन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उससे पहले ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपका इस तरीके से हो जाता है। ये एक एग्जांपल से आप इसको देख लीजिएगा, रेजिंग एक्सेप्शन। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, ट्राई के अंदर जाओगे और अगर आपको कुछ भी आया इंटर, उसके बाद फिर ये देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हमारा क्या बोला गया है कि आप यहाँ पे आउटपुट इस यहाँ पे इतने जोन में, ठीक है, तो इतने जोन में क्या बोला गया है कि आप कोई ना कोई एरर को फाइंड आउट करने के लिए वो जा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप रेज करते हो, अलाउ करते हो प्रोग्राम को टू फोर्स स्पेसिफिक एक्सेप्शन टू अकर, द सोल आर्ग्यूमेंट इन रेज इंडिकेट्स द एक्सेप्शन टू बी रेज। जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप रेज कर रहे हो प्रॉब्लम, ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप। तो तीन बेसिक सिंटेक्स होते हैं, तीन बेसिक चीजें होती हैं, ट्राई, कैच और फाइनली। फाइनली के अंदर बेसिकली आपका ऑटोमेशन अप्लाई होता है कि भाई ये चीज करना है। ठीक है, तो आज आपने देखा क्या एरर क्या होते हैं, एरर के टाइप्स के बारे में देखा, उसके बाद फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में चीजें देख ली हैं। प्रोग्राम्स के अंदर अब आगे हम लोग इस सब चीजों को करते रहेंगे। डीएचएस लगा लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आपकी जो भी कंफ्यूजन रहती है प्लीज अपने एआई गुरु से जरूर पूछा करिए। और यहाँ पे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, डीएचए लगाइएगा और पुराने कुछ प्रोग्राम्स को क्या करना है, आपको प्रीवियस कुछ प्रोग्राम्स के आउटपुट को देखना है और उसको कैटेगराइज करना है, मतलब उसके अंदर जो एरर आएंगी उसको कैटेगराइज करना है कि कौन से टाइप की एरर है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है एआई गुरु को पूछ लेना। और आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। अच्छे से रिवीजन करिएगा, थैंक यू।